पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब में नशा मुक्ति अभियान चलाया हुआ है, जिसमें 3 दिन के दौरे पर वो पंजाब में है। कल फाजिल्का में थे और वहां पर नशा मुक्ति अभियान को आगे बढ़ाया गया। लेकिन इस अभियान में सबसे खास बात यह रही कि शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता सुखबीर बादल भी इस नशा मुक्ति अभियान में पहुंचे हुए थे। वहीं पर पंजाब बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं अश्विनी शर्मा, वो भी इसका हिस्सा बने। अब इन दोनों की जिस तरह से इसमें पार्टिसिपेट यानी कि भागीदारी की गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 2027 के चुनावों में भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन होने जा रहा है और उसी के तहत जो है कहीं ना कहीं जो शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता हैं सुखबीर बादल, वो इस अभियान का हिस्सा बने और ये शुरुआत है और कहीं ना कहीं इसका हिस्सा बनना आगामी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। जिस तरह से चाहे वो बीजेपी के नेता हों या फिर शिरोमणि अकाली दल के नेता हों, वो साफ कह चुके हैं कि अगर दोनों का गठबंधन होता है तो 2027 में नई इबारत जो है एक बार फिर भाजपा और शिरोमणि अकाली दल लिख सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, जो भाजपा के दूसरे नेता भी हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा 2027 के चुनाव अकेले लड़ेगी। ये देखना तो दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में गठबंधन होता है या फिर नहीं। लेकिन जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया यानी कि जो गवर्नर हैं पंजाब के, उनके इस नशा मुक्ति अभियान में सुखबीर बादल का होना एक कहीं ना कहीं इन चर्चाओं को हवा दे रहा है। और हवाएं इस तरह से हैं कि कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि ये समझौता एक्सप्रेस के तौर पर कहा जा रहा है कि ये समझौता हो चुका है और ये सिर्फ दिखावा है कि गठबंधन नहीं होगा। जो नेता कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं होगा, लेकिन जो सियासत की जो पिच है उस पर साफ हो चुका है कि दोनों का गठबंधन होने जा रहा है। अब देखना होगा कि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बड़े नेता इस जो सुखबीर बादल वहां पर पहुंचे हैं, इसको लेकर किस तरह की बयानबाजी करते हैं। लेकिन जो मौजूदा अध्यक्ष हैं भाजपा के सुनील जाखड़, वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर भाजपा और शिरोमणि अकाली दल पंजाब में एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो उसका सीधा सीधा फायदा होगा और 2027 में कहीं ना कहीं सरकार बनाने में ये अहम भूमिका होगी। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे नेता भी हैं जो इस बात से बचते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस है, वो अब शिरोमणि अकाली दल और भाजपा पर तीखा जुबानी हमला कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ दिखावा है और जिस तरह सुखबीर बादल कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, वो सिर्फ एक बातें हैं। लेकिन हकीकत ये है कि दोनों गठबंधन चाहते हैं और आने वाले समय में दोनों का गठबंधन होगा। ये बात भविष्य के गर्भ में है कि दोनों का गठबंधन होता है या फिर नहीं। लेकिन जिस तरह से सुखबीर बादल का इस नशा मुक्ति अभियान में पहुंचना और कार्यकारी अध्यक्ष का भी वहां पर शामिल होना, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आने वाले समय में दोनों का गठबंधन हो सकता है और 2027 के चुनाव जो है वो साथ लड़ते हैं। लेकिन देखना होगा कि बड़ी पार्टी कौन बनकर आती है, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि शिरोमणि अकाली दल ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती थी और भाजपा कम सीटों पर। लेकिन जिस तरह से भाजपा के नेता कर रहे हैं कि इस बार जो गठबंधन होगा तो बराबर होगा। अब बराबर होगा तो सुखबीर बादल या शिरोमणि अकाली दल जो है वो कितनी सीटें भाजपा को देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पंजाब की राजनीति में इसमें इस मुलाकात को लेकर गर्माहट है और जिस तरह से ये मुलाकातें हुई हैं उसको लेकर चर्चाएं जो हैं वो राजनीतिक माहौल में भी हो रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीखा प्रहार जो है वो कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल और भाजपा पर कर रही है। अब आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या जो नेता चाहते थे कि गठबंधन हो उनकी सुनाई होती है या फिर जो चाहते थे कि भाजपा अकेले चुनाव लड़े उस पर मुहर लगती है, ये देखना दिलचस्प होगा।